हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट से रिलेटेड यहाँ पे नोटिस आया है और इसका स्कोर कार्ड भी जारी किया गया है, साथ ही साथ रिजल्ट्स जारी किया गया है, जिसके अनुसार उनको अगले स्टेज यानी इंटरव्यू में शामिल होना है। इसके अलावा यहाँ पे रिपोर्टर की जो न्यू भर्ती है, इसका भी नोटिस आ चुका है और आवेदन भी इसका शुरू हो चुका है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से अप्लाई लोग कर सकते हैं। चलिए सीधे चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ से सारा अपडेट हम लोग देखते हैं। अब जैसा कि देखेंगे हम लोग आ चुके हैं पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे देखेंगे तो कल के डेट में यहाँ पे 4 से 5 नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें देखेंगे जो यहाँ पे है लिंक फॉर स्कोर कार्ड असिस्टेंट एग्जामिनेशन, नोटिस फॉर स्कोर कार्ड असिस्टेंट एग्जामिनेशन एंड नोटिस फॉर द पर्सनल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 अंडर यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है 3/2023। और इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो नोटिस रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट टू द पोस्ट ऑफ रिपोर्टर, लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट टू द पोस्ट ऑफ रिपोर्टर। तो सबसे पहले हम स्कोर कार्ड के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग रिपोर्टर की वैकेंसी जो है इसको समझने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो ये नोटिस जारी किया गया असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 23 और डेट अप्रैल यहाँ पे 10 है। ऑल कैंडिडेट्स ऑफ असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 23 notified under advertisement number PHC 0123 are hereby informed that the score of the preliminary test held on 13th of April, written to the held on 13th of August 23, computer efficiency test, प्रोफिशेंसी टेस्ट यहाँ पे दिया गया है जो 17 से 18 जनवरी को हुआ था, 24 एज वेल एज इंटरव्यू हेल्ड फ्रॉम 5th to 18th फरवरी, यानी इंटरव्यू सारा चीज़ इनका कंडक्ट कर लिया गया था। तो यहाँ पे इनका स्कोर कार्ड दिया गया है एंड देखेंगे तो द कैंडिडेट मस्ट टेक नोटिस दैट द लिंक शैल बी रिमेन एक्टिव टिल 31st of May। तो यहाँ पे 31 मई तक आप लोग आंसर की अपना चेक कर पाएंगे। तो आइए कैसे आंसर चेक करना है हम लोग देख लेते हैं, देन आगे की नोटिस को भी समझते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है लिंक फॉर स्कोर कार्ड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट, तो इस पर हम लोग चलिए व्यू पे क्लिक कर देते हैं और जैसे ही इस पर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक अगला इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ से आपको अपना यूनिक यूजर आईडी यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड डाल लेना है। अगर आप भूल गए हैं पासवर्ड, चूँकि काफ़ी दिन हो गए, तो यहाँ से आप पासवर्ड और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसको इसमें डाल के सबमिट करेंगे तो यहाँ से अपना स्कोर कार्ड चेक कर पाएंगे। अब चलिए यहाँ पे अगला नोटिस को समझते हैं। अब यहाँ पे हम लोग रिपोर्टर की वैकेंसी देखें उससे पहले यहाँ पे जो पर्सनल असिस्टेंट का रिजल्ट जारी किया गया है इसको हम लोग व्यू कर लेते हैं। तो इसको जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे ओपन हो गया है और देखेंगे तो ये पर्सनल असिस्टेंट का है रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन और यहाँ पे देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट नंबर ये था PHC 03/2023 और 30 तारीख को यहाँ पे सिंगल शिफ्ट में एग्जामिनेशन पटना में आयोजित किया गया था। टोटल 84 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाइड किए गए हैं इंटरव्यू के लिए और यहाँ पे इंटरव्यू में फाइनल यहाँ पे हो गया है इनका पोस्ट असिस्टेंट इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट। तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए इनका चयन किया गया है, यहाँ पे कट ऑफ भी दिया गया है जो कि देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिस्ट दिया गया है और यहाँ पे जो इनका इंटरव्यू है वो 25 अप्रैल से 26 अप्रैल 2 दिन आयोजित किया जाएगा और लिस्ट यहाँ पे देखेंगे तो इनका यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर, जैसे कि यहाँ पे टॉप किए हैं ऋषभ कुमार जी और 3rd नंबर पे हैं राज रंजन जी और 3रे नंबर पे है शिवानी यादव जी और उसके बाद हर्षिता जी। इसी तरीके से सभी कैंडिडेट्स का है। तो जो भी कैंडिडेट सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और फाइनल सिलेक्शन आपका हो ये ईश्वर से विशेष है। अब चलिए यहाँ पर रिपोर्टर की वैकेंसी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने नोटिस ओपन किया है पटना हाई कोर्ट नोटिस, ये भी 10 अप्रैल का है। द पटना हाई कोर्ट proposes to launch the digital law reports on the Patna High Court website for the purpose of publishing the Patna High Court judgments having neutral citations and other judgments with head notes in English and Hindi, which would facilitate young lawyers who are unable to pay for high priced law journals, law students, law professors and common citizens acquaint themselves with the law। तो देखिए यहाँ पे पर्पस है पटना हाई कोर्ट का, ये डिजिटल लॉ रिपोर्ट्स लॉन्च की है, जिसके लिए क्या है कि जो न्यूट्रल यहाँ पे जजमेंट्स आता है तो उससे क्या होता है कि जो युवा लॉयर होते हैं यानी वकील होते हैं तो वहाँ से उस जजमेंट से सीखते हैं, कानूनी यहाँ पे प्रक्रिया को समझ उनकी आसान होती है। तो जिसके लिए इनको बहुत पैसे पे करने होते हैं, जो रिपोर्ट्स आती है
पब्लिश होती है। तो यहाँ पे पटना हाई कोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट उपलब्ध कराने के लिए सोची है, जिससे क्या होगी कि न्यायिक प्रक्रिया दुरुस्त होगी और न्यायिक प्रक्रिया तक आम आदमी का भी पहुँच होगा। यानी आप खुद से वेबसाइट पर डाउनलोड करके भी कानून की समझ कर सकते हैं जो उसमें जजमेंट दिया रहता है, चूँकि उसको रेफरेंस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और एडवोकेट जो होते हैं उसके आधार पे अपने जजमेंट्स में उसका यूज करते हैं। तो जिसके लिए उनको काफ़ी हाई पे करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लेयर हैं जो उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं सभी को ध्यान में रख करके फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराने के लिए रिपोर्टर्स की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अब देखिए हेड नोट्स यहाँ पे देखेंगे तो कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। Patna High Court invites the online application from personnel having experience 3 to 5 years of preparing head notes in Hindi, English with reputed law journals, publishers, as well as from retired judicial officers, lawyers, retired and serving assistant public prosecutors, retired and servicing law professors for engagement as reporter with Patna High Court। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हेड नोट आपको बनाने की कम से कम 3 से 5 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब देखिए हेड नोट्स होता क्या है, तो हेड नोट्स होता है कि किसी भी चीज़ को संक्षिप्त में, यानी उसका सारांश, एक तरीके से कोई भी चीज़ आपको दे दी गई कहानी की तरह उसका सार आप लिख करके अच्छे तरीके से पेश करते हैं, तो उसको हेड नोट्स बोला जाता है। तो अगर आप यहाँ पे या तो किसी जर्नल में आप काम किए हैं हेड नोट्स के तौर पे, और या किसी पब्लिकेशन के साथ जुड़ करके काम किए हेड नोट्स का और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आप लॉ प्रोफेसर्स हैं या आप वर्तमान में लॉयर हैं, तो ये सभी लोग भर सकते हैं। और देखिए आप अगर सिंपल हायर क्वालिफिकेशन है आपके पास, ऐसा नहीं है कि केवल लॉयर्स ही भरेंगे, तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका 3 से 5 साल का यहाँ पे प्रिपरेशन, यहाँ पे जो हेड नोट्स होता है उसको बनाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखेंगे तो क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मिनिमम मेंशन किया गया है। एक्सपीरियंस ऑफ 3 to 5 years ऑफ प्रिपेयरिंग हेड्स नोट्स इन हिंदी या इंग्लिश विथ रेपुटेड लॉ जर्नल्स पब्लिशर्स। तो बिल्कुल ये लोग अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं रखा गया है। हालांकि इस जॉब का नेचर अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपका जजमेंट को यहाँ पे हेड नोट्स बनाना होता है, यानी सारांश अपडेट करना होगा। उसके लिए आप ₹500 ओनली, यानी पर जजमेंट आप पर जजमेंट यहाँ पे करेंगे उसका हेड नोट्स, तो आपको ₹500 मिलेंगे। और इसके लिए जो भी एलिजिबल होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सीट कोई ये निर्धारित नहीं है कितना होगा, जो भी आप लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करेंगे और उसके आधार पे यहाँ पे आपका देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड थ्रू इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है। आइए कैसे अप्लाई करते हैं इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे है लिंक टू अप्लाई इंगेजमेंट फॉर रिपोर्टर। तो यहाँ पे हम व्यू पे क्लिक कर देते हैं और देखिए यहाँ पे आ गया, स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम पूछा जाएगा, नाम डाल दीजिए। यहाँ पे फादर्स हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, एज यहाँ पे आपका डाल देना है, नेशनलिटी पूछा गया, फिर परमानेंट एड्रेस मेल या फीमेल जो भी हैं। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, स्टेट मांगा गया है, ईमेल आईडी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है, एक्सपीरियंस यहाँ पर डाल देना है, और लीगल प्रोफेशन क्या है, एजुकेशन आपके पास सारा चीज़ यहाँ पर फोटो सिग्नेचर डाल के और फाइनल यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। तो ये अपडेट था। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़ रहे हैं। फिर मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।